दोस्तों 9 तारीख को बड़ा घमासान होने वाला है। बाजार या तो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। इसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखना ज़रूरी हो गया है। दोनों के प्राइस एक्शन को हमको समझना होगा। लेकिन सबसे पहले आज का मामला देख लीजिए। आज हमने जो कल बोला था वो हुआ या नहीं हुआ? देखिए कल हमने 3 अनुमान लगाए थे। भाई हमने कहा था कि 25,000 के आस-पास खुलेगा। हो सकता है हम ऊपर की तरफ चले जाएँ, जो आपको लास्ट आवर में देखने को मिला भी। लेकिन वहाँ पर ट्रेड था या नहीं था लास्ट आवर में? बिल्कुल भी नहीं था। आपको ऐसी जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और दूसरी कंडीशन हमने कहा था गैप अप खुलेगा तो ये प्राइस एक्शन हमारा ब्रेक होना चाहिए। तो बाजार ने इस प्राइस एक्शन को ब्रेक तो किया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। कोशिश की गई बाजार के द्वारा लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। बैंक निफ्टी यहाँ पर धोखा दे गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? आज हमने वो कल का जो लास्ट आवर का बड़ी प्राइस एक्शन थी उसको हमने सपोर्ट करते हुए एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हमने बना दिया है। कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उस पर बात करने से पहले आज का डेली चार्ट देख लेते हैं कि हमको डेली चार्ट पर क्या देखने को मिला हुआ है। डेली चार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो दिन तक जब हम लोग चेकआउट कर पा रहे थे, दिन तक जब हम चार्ट को देख रहे थे तो एक इनडिसाइसिव कैंडल की फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही थी। हम क्या कर रहे थे? हम लोगों ने पहले क्या किया, हम पहले यहाँ खुले, ऊपर गए, उसके बाद हम नीचे आए, नीचे से बाउंस बैक करके हम ऊपर जाए तो एक इनडिसाइसिव कैंडल बनने को तैयार हो रही थी। लेकिन बाजार लास्ट टाइम पर थोड़ा नीचे आया है तो एक नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूर मिली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लगातार 25,000 को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। हमारे पास 25,000 एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा कि एक ट्रेंड लाइन जो हमारी ये ऊपर से आ रही है अब, हम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। 222 के आसपास का शायद राउंड लेवल ये निकल कर आएगा, 222 का। 25,222 का लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन हमको मिल सकती है। हो क्या सकता है? कंडीशन को देख लीजिए भाई। यहाँ पर जो कंडीशन बन सकती है कि बाजार थोड़ा नीचे आए, उसके बाद बाउंस बैक करके ऐसे भी जा सकता है। अभी कुछ शर्तें हैं, लेकिन मैं अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब हमारे पास क्या लेवल हो गया? नेगेटिव कैंडल यहाँ मिल गई है, हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं। थोड़ा-सा एक बार साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या कह रहा है देखिए। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो हमको इंडिकेशन दे रहा है, उसको भी समझ लीजिए। हमने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, इस स्विंग को हमने ब्रेक किया, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत हमको एक प्लस इंडिकेशन मिला है प्राइस एक्शन वाली सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? प्राइस एक्शन जो विधा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता चला कि भाई हम पॉजिटिव तो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन वाले ज़ोन में हैं। आज हमने 56,018 पर हमने क्लोजिंग दी है। कल क्या हो सकता है कि हम गैप अप खुल जाएँ। कल अगर हम गैप अप खुल गए और ये 500 का लेवल अगर फिर से ब्रेक हो गया तो हमारी कंडीशन जो होगी हम फिर से धीरे-धीरे हो सकता है ऊपर की तरफ चले जाएँगे। अगर हम इसमें गैप अप खुलते हैं, तो हमारा जो ये बैंक निफ्टी है, सॉरी हमारा जो निफ्टी है, ये भी गैप अप खुलेगा और अगर ये गैप अप खुला तो तब क्या होगा? आप 5 मिनट के चार्ट पर समझ लीजिए। जैसे ही अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो हमारे पास 2-3 कंडीशन निकल कर आएगी। अगर मान लो कल हम गैप अप खुल जाएँ, हो सकता है कि जो आज का ये सिनेरियो है, पूरा का पूरा रिवर्स होकर बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। पहली कंडीशन ये है, क्यों जा सकता है? क्योंकि हम वहाँ एक राउंड लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएँगे। तो अभी हम 56,118 पर याद रखिएगा इम्पोर्टेंट लेवल को याद रखिएगा। 56,118 पर बैंक निफ्टी का लेवल है। अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो हम इस 56,000 से काफ़ी ऊपर चले जाएँगे। तो ये 56,000 हमारे लिए फिर से सपोर्ट का काम करेगा, हमको वहाँ पर ट्रैप करने की ये कोशिश कर सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाले हैं। ये वाले जो ज़ोन है, पहला तो ये ज़ोन ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ये वाला ज़ोन जैसे ही ब्रेक होगा, उसके बाद हम क्लियर कट डीसी एक इंडिकेटर है, उसकी मदद से देख सकते हैं कि ये हम क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में सिनेरियो बन रहा है, नहीं बन रहा है। और अगर अगर हम इस 25,000 के लेवल को फिर से ब्रेक करते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रेक करेंगे तो आपको सेटअप मिलेगा। बिना सेटअप के कहीं भी आपको नहीं जाना। मैंने आपको बार-बार बोला है, चार्ट में आपको सेटअप मिलता है। चाहे आप 1998 से आज तक देखो, जब-जब ब्रेकआउट या ब्रेकअप मतलब ऊपर की साइड को ब्रेकआउट हो या चाहे नीचे की साइड को, बाजार ने कहीं भी मूव किया है तो आपको सेटअप देकर ही मूव किया है। अभी आप 2 दिन पहले का एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। बाजार जब ऊपर गया तो सेटअप देकर ऊपर गया, बाजार जब ऊपर गया तो सेटअप देकर ऊपर गया, बाजार जब ऊपर गया तो सेटअप देकर। अरे भाई, जब पहले दिन आपको सेटअप मिला है, तो 1-2 दिन और वेट करने पर सेटअप क्यों नहीं मिल सकता? केवल और केवल अगर आप कई लोग क्या होंगे, कई लोगों ने 2 दिन पहले प्रॉफ़िट बनाया होगा, आज वो पूरा का पूरा पैसा उसमें गँवा दिया है। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी है आपको, कहाँ की जल्दी है पता नहीं। लेकिन अब हम देख लेते हैं 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो हम गैप अप खुल जाएँ, ठीक है? या तो हम गैप डाउन खुल जाएँ, ठीक? या तो हम फ्लैट खुल जाएँ। अगर मान लो गैप अप खुल गए, गैप अप खुलेंगे तो हमारी शर्त क्या है कि भाई हम इस ज़ोन पर इन ज़ोन को ब्रेक करते हुए इनको सपोर्ट लेने की कोशिश करें, हो सकता है हम ऊपर की तरफ को मुड़ जाएँ। जो हमारा प्रीवियसली मोशन चल रहा है वो हम ऊपर की साइड को जा सकते हैं।
या अगर हम फ्लैट खुलने के बाद कंसोलिडेशन कर सकते हैं और इस 25,000 के लेवल को नीचे की साइड को भी और अगर ऊपर की साइड को जाएँगे तो हमको एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऊपर को ब्रेक कर रहे हैं तो इसको एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा तभी जाकर ऊपर की साइड जा पाएगा। कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की साइड को आ सकता है लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 40-40, 60-60 पॉइंट के ही मूव के अकॉर्डिंग आप काम करें। अगर हम गैप डाउन खुल गए, तो हो सकता है हम गैप डाउन खुलने के बाद पहला झटका ऊपर की तरफ मारें, तो ये 25,000 के राउंड लेवल के आस-पास हम कैसी कंडीशन बनाते हैं, वो हमको देखना होगा। खाली 25,000 को टच करके नीचे आ रहे हैं या क्या सिचुएशन बन रही है, इन सब पक्षों को हमको वहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। ये सेशन जब आप लोग देख रहे हैं ना, इसके बाद सीधा चार्ट पर जाइए। चार्ट पर देखिए कि वहाँ पर ये जो-जो मैंने बोला, वो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। केवल जो मैंने आप लोगों को डब्ल्यूडीआई स्ट्रैटेजी बताई है, ये एनालिसिस मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वीक को सब्सक्राइब भी करना है और एक कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और यूट्यूब वालों को भी उनकी एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो देखी जा रही है। तो ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं था राहुल और आप लोग देख रहे थे द इनसाइडर व्यू की निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।